आप सब लोगों को जय मसीह की। आज प्रभु की उपस्थिति में फिर से एक और दिन आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया है, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में हम विश्वास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम विश्वास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो आज का मेरा टॉपिक है 3 काइंड्स ऑफ फेथ, 3 प्रकार के विश्वास। हम सबको मालूम है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 3.5 वर्ष अपना सामाजिक सेवा किया है। 30 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधीनता में यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, और 3.5 वर्ष उन्होंने अपना पब्लिक सेवा की। उसके बाद कालवरी के क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए उसने अपनी जान दी। तीसरा दिन वो मरे हुओं में से जी उठा, 40 दिन पृथ्वी पर रहा और स्वर्ग को चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया जाने से पहले कि जैसा मैं जा रहा हूँ वैसा मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने संग ले जाने के लिए वापस आऊंगा। आज दुनिया की घटनाएं हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, इसलिए कलीसिया अपने आप को तैयार करे, राइट। तो आज यीशु मसीह का सेवकाई में जो 3.5 वर्ष का सेवकाई है, उसमें यीशु मसीह 3 प्रकार के विश्वास करने वाले लोगों से मिला। वो कौन सी 3 प्रकार से विश्वास करने वाले लोग हैं, उसमें से आज हमको क्या सीखना है, उसी के आधार पर आज का संदेश को मैंने तैयार किया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 30वां पद, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 हम देखेंगे। उसमें जो पहला प्रकार का विश्वासी है उनके विषय में लिखा हुआ है। उसके बाद उसी को सपोर्ट करने के लिए हम कई और वचन भी पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या है, मास्क आप पहने हुए हैं फिर भी एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहना है, तो अल्पविश्वासी हो तुमको वे क्यों ना पहनाएगा। तो यहाँ जो पहला विश्वासी का दल है वो है अल्पविश्वासी, राइट। अल्पविश्वासी पूछेगा तो विश्वासी है, हाँ मैं विश्वासी हूं। आपके अंदर विश्वास कितना है, थोड़ी सी मात्रा में है, राइट। थोड़ी सी मात्रा में विश्वासी है तो भी अपने आप को विश्वासी कहता है, तो उसको कहता है कि अल्पविश्वासी। ये जो भाग है प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश से निकलता है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि हम इसके 25वां आयत से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम इस बात के लिए चिंता नहीं करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इस बात के लिए भी चिंता नहीं करना कि क्या पहनेंगे, क्योंकि शरीर वस्त्र से और प्राण भोजन से बढ़कर है। ये सारे बातों को यीशु मसीह सिखा सिखा कर आया। तो वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं ना कतों में बटोर के रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जंगली शोषणों पर ध्यान दो, सुलेमान भी अपने वैभव में उनसे बढ़कर नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज दिखाई देने वाला जो घास है कल भाड़ में झोंकी जाने वाली वो घास है। उस घास को परमेश्वर इतना शोभा देता है, तो हम तो उसकी सृष्टि है, उसके समानता में बनाया, उसके स्वरूप में बनाया, उसके हाथों से बनाया।
दुनिया में आने का समय, हम ना केवल उसकी सृष्टि है बल्कि हम उसके संतान हैं, जिसने अपना एक लौता पुत्र को देख करके हमें पापों से छुड़ा करके हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। यदि हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते कि मेरी जरूरतों को वो पूरा करेंगे, तो वो हमें देख करके कहेंगे, हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासी कौन है? Those who worry about tomorrow, कल के बारे में चिंता करने वाला अल्पविश्वासी है। आप मेरे से पूछेंगे, आप बताओ कौन चिंता नहीं करता कल के बारे में? कौन चिंता नहीं करता कल के बारे में? हम सब कल के बारे में चिंता करता है, लेकिन वो चिंता हमारा विश्वास जीवन को खाया जा रहा है, प्रभु पर भरोसा रखने से हमें वंचित कर रहा है, तो हम अल्पविश्वासी है। राइट? उसके आखिरी वचन को यदि आप देखेंगे, 6 का 34वां वचन को आप देखेंगे, 34 को आप देखेंगे, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। क्या आज आपके पास दुख कम है? यदि आप में से किसी के पास दुख कम है, मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम है जो दुखी है, मैं उनका दुख आपके साथ आज बांटना चाहूंगा। आराधना के बाद आप मुझसे मिलिएगा। यदि आपके पास दुख नहीं है तो उन व्यक्तियों का दुखों को मैं आपके साथ बांट दूंगा। आप उनका घर जाकर के उनको दुखों को उठाइए। किसी को तो पैसे की जरूरत है, किसी को तो नौकरी की जरूरत है, किसी को तो तंदुरुस्ती की जरूरत है, किसी को तो सहारे की जरूरत है। प्रतिदिन हमारे जीवन में दुख है। दुख का दिन एक, दुख के बिना एक भी दिन नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हालेलुया। अल्पविश्वासी प्रतिदिन का क्रूस उठाना नहीं चाहता। जो अपने लिए, भविष्य के लिए चिंता करने वाले लोग, उनको प्रभु कहता है अल्पविश्वासी है। समय कम है। मत्ती 8:26 में हम देखेंगे, मैथ्यू 8:26, अल्पविश्वासी का अगला कैटेगरी हम वहां पर देख सकते हैं। मिल के पढ़े। उसने मुझसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। और यहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं? यीशु और चेले नाव पर सवार हैं। यीशु नाव पर सो गए। जब यीशु नाव पर सो गए तो समुद्र में आंधी आए, लहरें उठने लगे, बहुत मुसीबत हो गया, नाव डगमगाने लगे, नाव हिलने लगे और वे लोग घबरा गए। वे लोग घबरा गए क्योंकि उनको डर लगने लगा, यदि नाव डूब जाएंगे, हम इस समुद्र में गिर जाएंगे और हमारा प्राण नाश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। आपको पता डर क्यों कौन रहा है? मछुआरे, मछली पकड़ने वाले डर रहे गए। कौन नहीं डर रहा है? बढ़ई, बढ़ई का काम करने वाले को कोई डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बढ़ई ने नाव को बनाया। आपका जीवन को जो बनाया है वो आपका जीवन में है। हालेलुया। मछुआरा नाव नहीं बना सकते, बढ़ई नाव बना सकता है। आप अपना जीवन को नहीं बना सकते। हालेलुया। भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं? 127 का 1 में, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का परिश्रम व्यर्थ है। हमारा जीवन को बनाने वाला हम नहीं है। हम कह सकता है हमारा जीवन को हम चला रहे हैं। मछुआरे नाव चला सकता है, मछुआरे नाव बना नहीं सकता है। परंतु खुशखबरी यह है, नाव को बनाने वाले को मछुआरों ने नाव के अंदर बिठा रखा है। हालेलुया। आपका जीवन को यीशु बनाता है। यीशु आपका जीवन को बनाता है, वो आपका जीवन की रक्षा भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ मछुआरे डर रहे हैं और वो कह रहा है, गुरु हम नाश हो रहा है।
क्या तेरे को चिंता नहीं? भाई मुझे तुम्हारा भी चिंता है, तुम्हारा नाव का भी चिंता है। वो हमारा भी चिंता करता है, हमारे बच्चों का भी चिंता करता है। वो हमारा भी चिंता करता है, हमारा परिवार का भी चिंता करता है। वो हमारा भी चिंता करता है, हमारी नौकरी का भी चिंता करता है। हालेलुया, आमीन। वो आपको डुबाने के लिए नाव में नहीं आए, वो आपको नाश करने के लिए आपका नाव में नहीं आए, वो आपको बचाने के लिए आपका नाव में आया है। परंतु हो सकता है कि आपका समय उसका समय नहीं है, उसका और आपका समय में फर्क है। हालेलुया। जब चेले यीशु मसीह को अड़बड़ी में जगा दिया और तब यीशु मसीह उनसे कह रहा है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? दूसरा प्रकार का अल्प विश्वासी, आमीन, हालेलुया, अपना जीवन के लिए डरने वाला, अपना जीवन के लिए डरने वाला दूसरा प्रकार का अल्प विश्वासी है। हमें 80 साल का एक व्यक्ति जो तमिलनाडु का एक बड़ा बिजनेस चेन का मालिक था, उनका कई दुकान चलते थे। 80 साल का एक व्यक्ति, जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया, पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव पाने के कारण उनको वहां पर ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 80 साल की उम्र में फांसी लगा दी डर के कारण। मैं कोविड में मर जाऊंगा, उससे पहले मैं खुद ही मरूं। उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? जिंदगी का सामना करने के लिए डरता है। कौन आत्महत्या करता है? डरपोक। आत्महत्या करने वाला कोई हिम्मत वाला नहीं है। जो जिंदगी का सामना नहीं कर सकता है वो आत्महत्या करता है। जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता है वो आत्महत्या करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, यदि कोई जिंदगी को देख के डर रहा है, यदि कोई अपना प्राण को देख के डर रहा है, यदि कोई अपना जीवन को देख के डर रहा है, वो अल्पविश्वासी है। आप और मैं इसलिए नहीं डरता है क्योंकि हमारे नाव में यीशु है, हमारे जीवन में यीशु है। हालेलुया, आमीन। यदि वो हमारे नाव में है, जैसा वो उड़ता है, जब उसको जगाता है, वो आंधी और पानी को शांत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए, जो नाव में सो रहा है वो ना तो नाव को बनाने वाला, केवल नाव को बनाने वाला ही नहीं बल्कि समुद्र को भी बनाने वाला है। वो केवल समुद्र को बनाने वाला ही नहीं, वो हवा को भी बहाने वाला है। जिसके इशारे पर हवा चलता है, जिसके इशारे पर पानी चलता है, जिसके इशारे पर नाव चलता है, जिसके इशारे पर जीवन चलता है, वो आपके और मेरे साथ है। जब हमने उसको ग्रहण किया, वो हमारे हृदय के अंदर है। हालेलुया। आज आपके अंदर बैठे हुए यीशु को पहचानो। अभी तक आपने उसको महत्व नहीं दिया गया था, आज उसको महत्व दो। हाँ यीशु, हाँ यीशु। चाहे कितने आंधी आए, चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितने परेशानी आए, हालेलुया, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ। एक नाव में मछुआरे और बढ़ई दोनों सवार कर रहे हैं। यदि नाव डूब जाए, पहले कौन मरेगा? मछुआरे मरेंगे या बढ़ई मर जाएंगे? हालेलुया, आमीन। आपके पास खतरा आने से पहले जोखिम उठाने के लिए यीशु तैयार है। हालेलुया, आमीन। आपके पास खतरा आने के लिए वो नहीं देंगे। वो आपका बचाव है, उसका लहू आपका बचाव है, उसका नाम आपका बचाव है, वो आपका जीवन में है, उसका नाम ही आपके लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उठा और आंधी और तूफान को, समुद्र को शांत होने के लिए कहा। वो उसके बातों को मान लिए। प्रकृति भी यीशु के बातों को मानते हैं। आपके लिए अनुकूल मौसम बनाने वाला है यीशु। प्रकृति को आपके लिए अनुकूल बनाने वाला है यीशु। आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि आप और मैं उसका प्रिय जन है। हालेलुया। अब तीसरा प्रकार के अल्प विश्वासी, मत्ती 14:31। आज केवल हम अल्प विश्वासी के विषय में मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे, अन्य सुसमाचार में जाने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? ओके, मत्ती 14:31, मैथ्यू 14:31। ओके, यीशु ने, क्योंकि पढ़े, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे ताड़ लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों?
झील के उस पार चले जाओ, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। यीशु प्रार्थना किया पहाड़ पर जाकर के। प्रार्थना करने के बाद रात के वक्त पानी का ऊपर से चल करके चेलों के पास आया। दूर से चेलों ने देखा कि भूत आ रहा है। यीशु दूर से पानी का ऊपर से चल करके आया तो उनको क्या लगा? भूत। हालेलुया, आमीन। यीशु के बारे में आप सोचो, जब पहली बार पतरस से मिला यीशु, राइट, पतरस से मिला तो पतरस और अन्य जो उनका भाई और अन्य 2 चेले क्या कर रहे थे? जाल को धो रहे थे और नाव किनारे पर थे। और पहली बार यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? तुम्हारा नाव थोड़ी देर के लिए चाहिए, मुझे क्या करना है? इस पर खड़े होकर के प्रचार करना है। आज कन्वेंशन का प्लेटफॉर्म लेकर के नहीं आया है, स्टेज अभी तक बना नहीं है। नाव थोड़ी देर के लिए दे दो, इसको मैं मंच बनाऊंगा, प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, इसमें मैं खड़े होकर के प्रचार करूंगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, राइट। यीशु मसीह ने पतरस का नाव को लेकर के वहां पर प्रचार किया। जो समुद्र पर चल सकता है वो कभी कभी नाव ले लेता है, यह समझ में नहीं आता। जिसके पास ताकत है समुद्र पर चलने का, वो समुद्र पर खड़े होकर के प्रचार नहीं कर सकता? पानी पर खड़े होकर के प्रचार नहीं कर सकता? कर सकता है। उसके बावजूद भी उसने क्या किया? मनुष्य के द्वारा निर्मित नाव को इस्तेमाल किया। हमें यीशु यूं आपको चंगा कर सकता है, फिर भी कभी कभी आपको हॉस्पिटल जाने देता है। हमें यीशु तमाम अलौकिक कार्य कर सकता है, उसके बावजूद भी मनुष्य के द्वारा निर्मित कार्यों को इस्तेमाल करता है। यीशु इस पृथ्वी पर आकर के आपके और मेरे साथ एक भागीदारी की हमारे चीजों को वो इस्तेमाल करना चाहता है। आपके हाथों को यीशु इस्तेमाल करना चाहता है, आपके पैरों को यीशु इस्तेमाल करना चाहता है, आपका मुंह को यीशु इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी गाड़ी को यीशु इस्तेमाल करना चाहता है, आपका घर को यीशु इस्तेमाल करना चाहता है, आपका रुपया पैसा यीशु इस्तेमाल करना चाहता है। वो सब कुछ कर सकता है अलौकिक रूप से, फिर भी आपके और मेरे छोटे छोटे चीजों को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि हालेलुया वो अपना कार्य में आपको और मुझे शामिल करना चाहता है। क्या ये खुशखबरी नहीं? ये आनंद की बात नहीं? अलौकिक परमेश्वर, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर मेरे छोटे छोटे सामानों को उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। समझने में चेलों को बड़ा दिक्कत है, क्योंकि अरे भैया यीशु यदि पानी का ऊपर से चल सकता है तो फिर हमारा नाव क्यों मांगा? हमारा नाव पर अभी तक सफर क्यों की? हमारा नाव पर आकर के क्यों सोते रहा? यीशु ने कहा मैं हूं, डाउट नो डाउट, मैं हूं, शक मत करो, मैं हूं। पतरस कहने लगा, पतरस का मन बहुत घूमता, पतरस कहने लगा ये तो उस दिन मेरा नाव लेकर के उस पर चढ़ करके प्रचार किया, हो नहीं सकता। कहा प्रभु आप हैं तो मुझे भी पानी का ऊपर से चल करके आपके पास आने दे। पतरस को यीशु ने कहा पानी के ऊपर से चल। पतरस पानी के ऊपर से चला। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ हमें मालूम है, वो डगमगाने लगा, इधर उधर देखने लगा, नाव भी दूर हो गया, यीशु भी थोड़ा सा दूर है, और बीच में डूब जाएगा तो क्या हो गया? बाई चांस यीशु ना निकला, भूत निकला तो? कभी कभी हमारा भी डाउट ऐसा है, राइट? यहाँ पर चेले तो बचाने के लिए है, लेकिन अब चेलों से और नाव से दूर है। तैरना तो जानता है, पानी में सर्वाइव कर सकता है, परंतु ये यीशु नहीं है। भूत निकलेगा तो भूत क्या करेगा? नीचे को दबा के रखेगा और मैं मर जाऊंगा। डरने लगा, दम घुटने लगा, सोच सोच करके परेशान होने लगा। जब परेशानी आए, जब दिमाग में प्रेशर आ गए, वो नीचे को जाने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या आ गया? संदेह, डाउट। अल्पविश्वासी कौन है? संदेह करने वाला। कई बार हम भी ऐसा है, उत्तेजना में निकल पड़ता है
प्रार्थना करने के लिए, उत्तेजना में निकल पड़ते गए बाइबल पढ़ने के लिए, उत्तेजना में निकल पड़ते गए परमेश्वर के काम के लिए। आधे रास्ते में जाकर के जब हम संदेह करने लगता है। पिछले दिनों में प्रभु का सेवा करने वाला एक भाई से मैं मिला, नाम नहीं बताऊंगा। उनका जीवन में कई साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बाइबल कॉलेज में पढ़ करके आया, अच्छा खासा पैसा खर्च की, सब कुछ की, बाइबल कॉलेज में पढ़ करके आया, क्षमता है, खूबी है, जवान है, लेकिन जगह जगह लगा, जगह जगह गया, वहां असफलता हाथ लगा, कलीसिया ना बना पाए। दूसरा, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहा, वो भी नहीं कर पाए। मेरे पास आया, कहने लगा मुझे संदेह है कि मेरे ऊपर बुलाहट है या नहीं, मेरे ऊपर बुलाहट नहीं है। मैं तो थोड़े दिन नौकरी करना चाहता हूं, और जब मुझे कंफर्म हो जाएगा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, मेरे ऊपर बुलाहट है, तब मैं वापस प्रभु की सेवा में आना चाहता हूं। तब तक मैं क्या करना चाहता हूं? नौकरी करना चाहता हूं। क्या कभी कभी हम भी ऐसा नहीं है? हम भी संदेह कर जाता है ना? आगे बढ़ता है, आधे रास्ते पर संदेह करता है। यदि आधे रास्ते पर संदेह करता है, हम अल्प विश्वासी हैं। यदि प्रभु ने आपको दर्शन दिया, यदि प्रभु ने आपको बुलाया, यदि प्रभु ने आपको पुकारा, यदि प्रभु ने आपसे कहा मेरे पीछे चलो, आप आधे रास्ते पर संदेह मत कीजिए, अल्प विश्वासी मत बनिए, क्योंकि अल्प विश्वासी डूब जाएंगे। नाव पर पूर्ण विश्वासी था, पानी का ऊपर जब चल रहा था पूर्ण विश्वासी था, जैसा डर गया अल्प विश्वास, डर आपका विश्वास को कमजोर कर देंगे। आमीन। डर आपका विश्वास को कमजोर कर देंगे, इसलिए डरिए मत। यीशु का पीछे चलने में डरिए मत, बाइबल पढ़ने में डरिए मत, प्रार्थना करने में डरिए मत, आराधना करने में डरिए मत। चाहे शैतान आपके विरोध में कितने भी योजना क्यों न बनाए, आप डरिए मत, आप यीशु मसीह के पीछे चलिए। खूबसूरत बात अगला पद में, सॉरी वही 30, कौन सी हमने पढ़ा? 31, वही आइए। अगले, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया। आपको थामने वाला एक यीशु है, आपका अल्प विश्वास में आपको थामने वाला एक यीशु है, आपका कमजोरी में आपको थामने वाला एक यीशु है। उसका हाथ आपके तरफ बढ़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। थोड़ी देर पहले हमने क्या गाया? क्या दो लाइन गा सकते हैं? बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। याद रखिए, कितने भी बड़ी आंधी आए, कितने भी बड़ा तूफान आए, कितने भी बड़े बड़े परेशानी क्यों ना आए, यीशु आपका हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिनको ये भरोसा नहीं है वो लोग हालेलुया आत्महत्या कर लेता गए, हमें वो लोग जिंदगी से हार जाते गए। लेकिन हम इसलिए नहीं हारते, हमारे जीवन में परेशानी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में परेशानी होने से भी थामने वाला यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। मत्ती 16:8, मत्ती 16:8। ओके, अगला अल्पविश्वासी। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। एक बार यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाया,
12 टोकरी भर भर के एक एक जने को एक एक टोकरी दिया, वो लेने के लिए भूल गए। नाव पर बैठ करके बात करने लगा तो वो कहने लगा कि हमारे पास रोटी से भरा टोकरी नहीं है। यीशु फरीसियों और सदूकियों के बारे में बात कर रहे थे, उनका उपदेश के बारे में बात कर रहे थे। कई बार खाने के बारे में सोचता है कि अब हमेशा 24 घंटे खाने के बारे में सोचता है क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। इसको मत्ती 6:30 के साथ आप जोड़ सकते हैं। हमेशा खाने के बारे में चिंता करने वाला कौन है? अल्प विश्वासी। एक और मत्ती 17:20, मत्ती 17:20, मैथ्यू 17:20। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरकर वहां चला जा तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना हो। विश्वास की कमी, उसको अल्प विश्वास कहते हैं। विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी के कारण है। 6 ने दुष्ट आत्मा को निकालना चाहा लेकिन वे नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? विश्वास की कमी, अल्प विश्वास के कारण। अल्प विश्वास के कारण, बिकॉज ऑफ योर लिटिल फेथ, है ना। हिंदी में लैक ऑफ फेथ लिखा है, लेकिन मैंने इंग्लिश का बाइबल में पढ़ा बिकॉज ऑफ योर लिटिल फेथ, तुम्हारा अल्प विश्वास के कारण। इसलिए जो पहला कैटेगरी है वो है अल्प विश्वास। आज यदि हमारे अंदर अल्प विश्वास है तो उस अल्प विश्वास को के सुसमाचार में हम 5 जगहों पर लिटिल फेथ या अल्प विश्वास के बारे में हमने सुना है। ठीक है, अल्प विश्वास के बारे में हम मत्ती के सुसमाचार में 5 जगहों पर देखा है। आप मरकुस और लूका के सुसमाचार पढ़ने का समय भी ये जो बातें वहां पर भी आपको दिखाई देंगे। अब अगला जो विश्वास है वो है ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास। ग्रेट फेथ या बड़ा विश्वास, उसके लिए हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, मैथ्यू 8, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 10वां पद को हम देखेंगे। राइट, पढ़ के पढ़। यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास। इस्राएल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। किसके विषय में यहां पर बात कर रहा है? मैं इसके बारे में मैं जब अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे पता चला कि जो यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है वो है एक सूबेदार, एक सूबेदार। और वो सूबेदार का खासियत क्या है? और वो अपने दास के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी को यीशु मसीह के पास भेजा। अपने दास के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी को यीशु मसीह के पास भेजा। और लोगों ने जाकर के यीशु मसीह से विनती की, बहुत भला आदमी है, हमारे लिए एक मंदिर बना करके, आराधनालय बना करके दिया, सिनेगोग बना करके दिया। अन्य जाति का है। और यीशु मसीह ने कहा, अच्छा तुम्हारे लिए आराधनालय बना करके दिया हुआ कोई व्यक्ति अन्य जाति का है, इतना बड़ा विश्वासी है, चलो मैं भी मिल जाकर के उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसके घर जाकर के उसके दास को चंगा करूंगा। कोई दौड़ करके उसके पास गया, बोला यीशु तुम्हारे घर में आना चाहते हैं। गए, वो डर गया, वो कहने लगा नहीं। वो दौड़ करके यीशु मसीह के पास आया और यीशु को दंडवत किया और यीशु से कहने लगा, नहीं, मैं भी एक अधिकार का अधीन का व्यक्ति हूं, मैं एक सूबेदार हूं, मेरे अधीनता में सिपाही है, मेरे अधीनता में पुलिस के अधिकारी
दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं। यदि आप यीशु मसीह को उनके समान समझते हैं तो आप भी यीशु का अधिकार के बारे में नहीं समझते, परंतु आप यीशु के बारे में समझता है। यीशु सर्वाधिकारी है, यीशु सृष्टिकर्ता है, यीशु का अधिकार सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका विश्वास इस सूबेदार के विश्वास के समान है। यीशु मसीह कह रहा है, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक अन्य जाति का व्यक्ति यीशु मसीह को अचंभित कर दिया। आज मेरी प्रार्थना है आपका और मेरा विश्वास यीशु को अचंभित कर दे। क्या ऐसा विश्वास हमारे पास है? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे ऐसा विश्वासी बना दे कि मेरा विश्वास आपको अचंभित कर दे। हालेलुया। अचंभित करने वाला विश्वास बड़ा विश्वास है। राइट, आगे बढ़े। मत्ती 15 उसका 28, मैथ्यू 15:28 इसको पढ़ेंगे। मैथ्यू 15:28, मत्ती 15 का 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू जाती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। एक कनानी स्त्री, एक कनानी स्त्री, यहूदी नहीं है, वो यीशु मसीह के पीछे आकर के कहने लगी, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, चंगाई चाहिए। यीशु ने सुना नहीं, सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी, आगे चला गया। लेकिन वो बहन निराश नहीं हुई, वो दुखी नहीं हुई, वो यीशु मसीह के पीछे और चिल्ला करके चलने लगी। चेले आकर के कहने लगे, प्रभु वो हमारे पीछे आ रही है। कभी कभी आपको लगता ना लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, अरे वो तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे चलो, वो यीशु के पीछे आ रही है। हमारा प्रार्थना सुनकर, हमारा वचन सुनकर, हमारा गीत सुनकर, हमारी आराधना सुनकर कोई पीछे से आ रहा है तो ये मत समझना वो हमारे पीछे आ रहा है। वो हमारे पीछे नहीं आ रहा है, वो यीशु के पीछे आ रहा है। आप और मैं अपने पीछे लोगों को खींचने वाले नहीं है, आप और मैं यीशु के पीछे लोगों को खींचने वाले हैं। यीशु मसीह चेलों से कहा, अच्छा तुम लोग अक्सर कहते हैं ना बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं देते। उसका अर्थ है यहूदी लोग उस समय अन्य जाति के लोगों को क्या कह करके पुकारते थे? कुत्ता कह करके पुकारते थे। यहूदी लोग अन्य जाति को संबोधित करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, वो शब्द थे कुत्ते। राइट, आजकल ऐसे कई शब्दों को बदल दिया है, कई शब्दों को बदल दिया है। जैसे अफ्रीका वासियों को बोलने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, वो शब्द अब ऑफिशियल शब्द नहीं है, ऑफिशियल शब्द नहीं है। राइट, अब यदि किसी को किसी प्रांत का नाम लेकर के बोलेंगे, फिला व्यक्ति फिला है, दिल्ली में ऐसा होते थे ना, गुस्सा आते तो किसी को किसी प्रांत का नाम लेकर के, किसी राज्य का नाम लेकर के नीचे करने का शब्द इस्तेमाल करते थे। राइट, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नहीं बता सकता। राइट, यदि आपको समझाने के लिए भी मैं कहे वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, सावधान रहना है, बुद्धिमान होना है, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। राइट, तो ये ऐसा एक शब्द है, एक लो लेवल का शब्द है कुत्ता। तो यीशु अपने चेलों को समझाने के लिए उस मौके का इस्तेमाल कर रहा है कि रोटी बच्चों का है, चंगाई बच्चों का है, आशीष बच्चों का है, वो अन्य जातियों के लिए नहीं है, वो कुत्तों के लिए नहीं है, वो अन्य जातियों के लिए नहीं है। राइट, अब वो स्त्री क्या कह रही है? प्रभु मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे फिर क्या चाहिए? चूरा चाहिए। रोटी का टुकड़ा जो मेज में से गिरता है वो चूर-चार मुझे चाहिए, मुझे साबुत रोटी नहीं चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। बच्चे खाने के बाद जो नीचे गिराता है वो मुझे दे दो। यीशु ने कहा
उठाने के लिए पूरा वचन की जरूरत नहीं है। इसका एक टुकड़ा आपका जीवन को बदल सकता है। इसका एक टुकड़ा आपका जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। कितने लोग एक ट्रैक्ट पढ़ करके उद्धार पाया, कितने लोग एक वचन पढ़ करके उद्धार पाया। हालेलुया। मार्टिन लूथर जो नवोत्थान को लेकर के आया है, वो एक ही वचन सुन करके उसका जीवन बदल गया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, उसका जीवन को बदल दिया है। हालेलुया, वो वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितने लोग एक छोटा सा वचन का टुकड़ा पढ़ करके उनका जीवन बदल गया है। आमीन, आमीन। कुछ लोगों के पास 7-8 बाइबल अपना घर में लपेट करके रखा हुआ, अलमारी में रखा है, फिर भी अभी तक उद्धार नहीं पाया, फिर भी अभी तक नहीं समझा यीशु कौन है। कुछ लोगों के पास पूरा बाइबल नहीं है, एक टुकड़ा उनको मिला, उस टुकड़े से उद्धार पाया। ये बहन क्या कह रही है? ये बहन कह रही है मुझे पूरा रोटी मत दो, मुझे पूरा रोटी मत दो, लेकिन जब रोटी तोड़ता गया, उसका चूरा नीचे गिरता गया, मुझे उसमें से एक टुकड़ा उठाने के लिए इजाजत दो, वो मेरी बेटी के लिए काफी है। यीशु ने कहा इतना बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ। मैं इस बात से अचंभित हूं कि प्रभु ने किसी का विश्वास को कमेंट किया, किसी का विश्वास को बड़ा कहा। वो दोनों इस्राएली नहीं, वो दोनों इस्राएली नहीं थे, यहूदी नहीं थे, उनके अपने नहीं थे, पराये थे। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि यीशु हमारा है, हम पारंपरिक रूप से यीशु को अपना जेब में रखे घूम रहे हैं। पारंपरिक मसीह लोग ऐसा ही सोचते हैं ना, जो नामधारी जिसको हम कहते हैं, जिनका बाप दादाओं से मसीहत में आया है, वो लोग क्या सोचता है? यीशु हमारा है, हमारा जेब में रहता है, इसलिए हम चाहे कुछ भी करें, दारू पिए यीशु माफ कर देगा, हम झूठ बोले यीशु माफ कर देगा, हम व्यभिचार करें यीशु माफ कर देगा। ओ हालेलुया, आमीन। कुछ लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पाएंगे क्योंकि विश्वासी नहीं बने, परंतु जिनका हम उम्मीद नहीं करते कि वो लोग स्वर्ग राज्य में पाएंगे क्योंकि उनका विश्वास क्या है? बड़ा। आपका और मेरा विश्वास आज बड़ा हो जाए, राइट। दूसरा फेथ के बारे में मैंने आपसे बोला, पहला लिटिल फेथ, अल्प विश्वास, और दूसरा ग्रेट फेथ। अल्प विश्वास के लिए उदाहरण बहुत है, लेकिन बड़ा विश्वास के लिए उदाहरण ज्यादा नहीं है। मत्ती का सुसमाचार में अल्प विश्वास के लिए 5 उदाहरण गए। दैट मीन्स अल्प विश्वासी संसार में ज्यादा है, कलीसिया के अंदर अल्प विश्वासी ज्यादा है। ग्रेट फेथ केवल 2 लोगों में पाया गया, उनको दुनिया विश्वासी कहते ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, विश्वासी प्रार्थना करते 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 मर जाता है, चंगाई नहीं पाता। अविश्वासी 2 शब्द का प्रार्थना में घोड़े के समान दौड़ता है। क्यों? फर्क क्या है? विश्वासी प्रार्थना करता है, कौन सी विश्वास लेकर के प्रार्थना करता है? अल्प विश्वास लेकर के। लेकिन अविश्वासी कई बार प्रार्थना करता है, कौन सी विश्वास लेकर के? बड़ा विश्वास लेकर के। तुरंत आज आपका और मेरा विश्वास बड़ा विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। बहुत जल्दी दूसरा विश्वास में, तीसरा विश्वास में मैं आना चाहता हूं। पढ़ेंगे मत्ती 13:58, मैथ्यू 13:58। ओके। और उसने कहा उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास के कारण, सही वचन लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे। मरकुस 6:5-6 थोड़ा साफ होने के लिए, वचन साफ होने के लिए मरकुस में भी हम जा है। और वो वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांवों में उपदेश करता। नासरत की कहानी है। कौन सी जगह की कहानी? नासरत। नासरत का खासियत क्या है? नासरत में यीशु बड़ा हुआ, राइट। वो नासरत में आया जहां पर वो पाला पोसा गया। यही बाइबल में लिखा ना, यीशु का पालन पोषण कहां पर हुआ? कौन सी नगर में हुआ? नासरत में। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? बैतलहम में, राइट। और पालन पोषण नासरत में हुआ।
और यीशु नासरत में बड़ाई का काम करता था। यीशु का माता पिता मरियम को सब लोग जानते थे, यूसुफ का सब लोग जानते थे, उनका भाई लोगों को योसेफ, यूदे, याकूब सबको लोग जानते थे। अब यीशु एक दिन 30 साल की उम्र में गया, जाके बपतिस्मा लेकर के आया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से भरा, नासरत में आकर के सिनगोग में खड़ा हो गया और यशायाह नबी का पुस्तक उसको दिया गया, वो पढ़ने के लिए वो खड़ा हो गया। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कहा, पढ़ा और उन्होंने कहा आज इस वचन पूरा हुआ और बाहर निकल करके वो चाहता था अपना इलाका का कुछ लोगों को छुटकारा दो, अपना इलाका का कुछ लोगों को चंगा करो, परंतु वो कहने लगा अरे भैया अरे ये तो वो बड़ाई का बेटा है ना, इसका ही दुकान था ना वहां गली के नुक्कड़ में, अरे इसको क्या हो गया, आज तो कपड़ा बदल के पहन के आया, पहले तो हारी लेकर के घूमता था, अब तो बाबा बन गया, यह क्या उपदेश देगा, यह क्या पढ़ा लिखा, यह क्या जानता है। यीशु उपदेश देने लगा, वो विश्वास नहीं कर सकता। सुनिए, चमत्कार कहाँ होता है, जहां विश्वास है। रिसेप्टिव हार्ट, स्वीकार, वचन स्वीकार करने के लिए जब तैयार हो जाता है वहां पर चमत्कार होता है। यदि वचन स्वीकार नहीं करता है वहां कोई चमत्कार नहीं होता है। उनका हृदय में अविश्वास भरा, इसलिए तीसरा प्रकार का विश्वास कौन सी है, अविश्वास। अविश्वास भी एक विश्वास है, राइट। यीशु अल्पविश्वास को देखा, यीशु बड़ा विश्वास को देखा, और तीसरा यीशु कौन से विश्वास को देखा, अविश्वास को भी एक यीशु देखा। यीशु का सेवकाई के आरंभ में अविश्वास को ही देखा, अल्पविश्वास और बड़ा विश्वास बाद में देखा, लेकिन सबसे पहले कौन सी विश्वास को देखा, यीशु ने अविश्वास को देखा। आज हम में से किसी के अंदर अविश्वास है, यीशु का नाम से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जगह हम अविश्वास के यीशु कोई काम नहीं कर सकेंगे। मुझे बहुत दिक्कत लगता है, कभी कभी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता है, कई अक्सर दुष्टात्मा निकालने के लिए जाता है, किसी परिवार में जाता है, उस परिवार में 1 दर्जन अविश्वासी आंख खोल करके यूं देख के खड़े हैं। खबरें, हम आंख बंद करके प्रार्थना करें, आंख खोल के प्रार्थना करें, वहां कुछ नहीं होता है, वहां कुछ नहीं होता। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, ऐसा जगह दो प्रार्थना करने के लिए, जहां पर केवल विश्वासी जन हो, विश्वास करने वाले हो, यहाँ तक कि बाइबल ना भी पढ़ा हो परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उनको लेके आओ। अविश्वास के कारण चमत्कार होता है, चमत्कार नहीं होता, उसको कहता है अनबिलीफ या लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ फेथ। ओके, अब 2 उदाहरण बता देता हूं। लूका 24:11, लूक 24:11। ओके, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी के समान लगी और उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। ये किनकी बातें हैं? लूका 24 में यीशु का पुनरुत्थान है। यीशु का पुनरुत्थान के दिन लूका 24 में हम देखते हैं, यीशु के पुनरुत्थान के समय मगदलिनी मरियम और अन्य स्त्रियां यीशु मसीह के कब्र के पास गई और वो बोलने लगे कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा, और वहां पर जाकर देखा तो पत्थर तो ऑलरेडी लुढ़का पड़ा है और स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। और मगदलिनी मरियम ने क्या किया कि यीशु मसीह का इंतजार में वहां पर खड़ी रही और यीशु मसीह से मिला। ठीक है, कहानी आपको मालूम है। अब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे भाइयों को जाकर के बताओ, मेरे चेलों को जाकर के बताओ, और स्त्रियां दौड़ दौड़ के आ गए, दौड़ दौड़ के आकर के ये यीशु मसीह के चेलों को बताया यीशु जी उठा है, हमने उसको देखा है, यीशु पिता के पास चला गया है। तब चेले क्या कहा, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी के समान लगी और उन्होंने उन पर विश्वास, चेले पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया। 3.5 वर्ष संग चले, सारे उपदेश उनको दिया। जब वो बोला 3 दिन में इस मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा, इशारा कहां पर था? इस मंदिर को। यीशु ने कभी नहीं कहा उस मंदिर को तोड़ दो, यरूशलेम का मंदिर की तरफ कभी इशारा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने कहा इस शरीर रूपी मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में इससे फिर से खड़ा करूंगा, मैं जी उठूंगा, मैं वापस आऊंगा।
करके तैयार कर लिया। पुनरुत्थान के समय सब कोई भी विश्वास नहीं किया। स्त्रियों ने आकर के बताया, हमने खुली हुई कब्र को देखा, हमने जी उठा यीशु को देखा, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। अविश्वास, अविश्वास। अच्छे अच्छे विश्वासी के अंदर अविश्वास आ सकता है। ये हालातों पर निर्भर है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं बाइबल जानता हूँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मेरे अंदर अविश्वास आ ही नहीं सकता। नो 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 नो, अच्छे अच्छे विश्वासियों के अंदर अविश्वास आ सकता है। इसलिए अविश्वास को अंदर घुसने के लिए मौका नहीं देना। 24 का 25, लूका 24 का 25, 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। किसको कह रहा है? यीशु का पुनरुत्थान हो गया। उसके बाद उस शाम को दो चेले यरूशलेम से यम्माउस की तरफ जा रहे हैं और यीशु भी उनके साथ साथ चले और 1 घंटे का भाषण, मूसा से लेकर के, अब्राहम से लेकर के, उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर के लास्ट तक भविष्यवक्ताओं ने क्या क्या कहा, 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 सारे भाषण दिए। भाषण सुनने के बाद ये 2 लोगों ने हमारे समाने के कमेंट पास कर लिए यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह के सामने बोला, भाषण तो बहुत अच्छा है, आपके पास नॉलेज बहुत है, जानकारी बहुत अच्छी है आपकी, परंतु विश्वास करने में दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है, कोई जीव देगा। यीशु मसीह ने कैसा उनको संबोधित किया? तब उसने उनसे कहा, है निर्बुद्धि, क्योंकि तुम भविष्यवक्ताओं के बातों पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी हो तुम। बुद्धि में उतरे या ना उतरे विश्वास करो, बुद्धि में उतरे या ना उतरे विश्वास करो। मैं केरला में एक बार गया, मेरे अपने कलीसिया में एक कॉटेज मीटिंग था, उसमें मैंने प्रचार की। मेरे को अच्छा लगा मेरा प्रचार, नया सब्जेक्ट था, लोगों ने बहुत लगाव से सुना, बड़े बड़े ध्यान से सुना। मैंने जितना प्रचार करने के लिए उम्मीद किया उससे ज्यादा समय में प्रचार किया। क्षमा करने के विषय में था प्रचार, क्षमा करने के विषय में था। प्रचार वगैरह हो गया, मीटिंग भी समाप्त हो गई। मीटिंग समाप्त होने के बाद पेट पूजा चल रहा था, तो कलीसिया के एक पुरानिया ने मुझे बुलाया, मेरा भी गुरुजी रहा एक समय। उन्होंने मुझे बुलाया, पास बिठाया और कहा, बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत अच्छा आज प्रचार किया, नया विषय था, हमने ऐसा बहुत कम सुना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यहां एप्लीकेबल नहीं है। केरला में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहां क्षमा नहीं कर सकते। कभी कभी वचन के प्रति हमारा अप्रोच है, वचन के प्रति हमारा अप्रोच है, वचन सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ है, मैं नहीं कर सकता। वो कौन है? अविश्वासी। वचन यदि कहता है तो ऐसा करो, विश्वासी है तो, नहीं है तो प्रभु हमको क्या कहेगा? है निर्बुद्धि, है निर्बुद्धि। आज मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। 3 बातें सीखा और है, लेकिन अब समय कम है, इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूं। 3 विश्वास के बारे में सीखा। लिटिल फेथ, अल्प विश्वास, ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास, नो फेथ और लैक ऑफ फेथ, अविश्वास। हमको कौन सी चाहिए इसमें? प्रभु ग्रेट फेथ है, बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है।
बड़ा विश्वास दे। हालेलुया, आमीन। यदि प्रभु इजाजत देंगे नेक्स्ट वीक में विश्वास के एक अगला पार्ट लेकर के आपके सामने आने के लिए मैं कोशिश करूंगा। प्रभु हमको आशीष दे। मैं रिकॉर्ड होने की वजह से एक क्लास के रूप में ले रहा हूँ ताकि भविष्य में भी इससे हम लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु हमें आशीष दे, आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देता कि सुंदर समय प्रभु जी आपने हमें विश्वास के बारे में एक और कदम और सीखने के लिए सहायता की। कितने बार हम अल्प विश्वासी बने, कितने बार हम अविश्वासी बने, लेकिन आज प्रभु आपके वचन के सामने हम समर्पण करते हैं कि हमें बड़ा विश्वासी बना। ग्रेट फेथ वो हमारे अंदर आ जाए, वो सूबेदार के समान, वो कनानी स्त्री के समान, वो बड़ा विश्वास से हम हमें भी भर दें। आपका वचन हमें संतुष्ट बना दे। भाई बहनों को, सारे प्रियजनों को हम धन्यवाद दें। इन सबके जीवन की आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम इस वक्त खड़े हो